प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखेंगे। वृत्त चैप्टर से है ये, और इसका ये सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल है और कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 में लगातार ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को जरूर प्रैक्टिस में रखिए। सवाल है, चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण बी ओ सी 110 डिग्री और ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण ओ ए बी का माप ज्ञात कीजिए। कोण ओ ए बी का माप यानी कि इस कोण का माप हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे देखिए, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी जो है आप लोग लिखिएगा हल। हल में ये लिखिएगा दिया है। दिया में ज़रूर लिखिएगा कि क्या क्या आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा दिया है। दिया में लिखिएगा कि वो वृत्त का केंद्र है। वो जो भी है यहाँ से क्वेश्चन में से उतार देना है। वो वृत्त का केंद्र है। वो वृत्त का केंद्र, कुछ भी ना आए तो कम से कम इतना तो जरूर लिखिएगा, केंद्र है। क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, यदि कोण, और ये भी दिया है कि कोण बी ओ सी बराबर है 110 डिग्री, या इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और ए बी तथा ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए बी, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में, ए बी तथा ए सी स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखिएगा, काला पेन से लिखिएगा, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने में आप क्या लिखिएगा कि हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि कोण ओ ए बी का माप क्या होगा। ओ ए बी बराबर वाट। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। फिर यहाँ पे लिखिएगा हम जानते हैं, इतना ज़रूर लिखिएगा, जानते हैं। तो जो भी आप जानते हैं, सूत्र वगैरह जो भी जानते हैं, ये ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये लिखना है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि यदि वृत्त के केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु के शीर्ष को मिलाया जाए, तो यह रेखा इस कोण को और इस कोण को आधा करेगी, इस कोण को और इस कोण को भी आधा करेगी। यानी कि कोण बी ओ ए आधा हो जाएगा किसके? बी ओ सी के। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ओ ए बराबर 1/2 कोण बी ओ सी के। ठीक है, अब यहाँ पे कोण बी ओ ए बराबर 1/2 गुणे बी ओ सी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, तो 110। अब 110 का आधा क्या हो जाएगा? 2 से इसको काटेंगे तो 55 दूना 110, यानी कि ये वाला कोण आपका हो गया 55 डिग्री। केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण आपका बी ओ ए निकल गया 55 डिग्री। यहाँ पे स्पष्ट लिख दीजिए कि कोण बी ओ ए बराबर है 55 डिग्री। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो हम जानते हैं, कुछ तो यहाँ पे लिखिएगा, इतना तो लिखना ही है, दिया है, ज्ञात करना है, और हम जानते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सूत्र वगैरह कुछ भी भर दीजिएगा। ठीक है, जितना सूत्र इससे संबंधित रिलेटेड जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है जानते हैं, तो ये लिखेंगे कि ये 55 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये 55 हो गया, ये 90 होता है, ये स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी ओ बराबर 90 डिग्री होगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज, अगर इसमें देखा जाए, हम लोगों को त्रिभुज कोण यही पूछा जा रहा है, ओ ए बी का मान यानी कि इस कोण का मान। तो त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी में अगर हम लोग देखें, तो त्रिभुज ए ओ बी में देखा जाए
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अर्थात हम लोग कोण ले सकते हैं। कौन सा कोण? कोण ले सकते हैं BAO, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोण BAO धन कोण ABO, कोण ABO, कोण ABO और धन कोण कौन सा AOB, कोण AOB और धन कोण AOB, धन कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब कोण BAO का मान BAO का मान नहीं दिया है ना, यही हम लोग को निकालना है कोण BAO का मान। ठीक है, यही कोण का मान निकालना है हम लोगों को। BAO कहिए चाहे OAB कहिए, एक के बाद बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इस कोण को निकालना है तो ऐसे ही रहने देते हैं BAO अधन कोण ABO, तो कोण ABO 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ABO 90 डिग्री हो जाएगा ABO, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो कोण ABO के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। कोण AOB के जगह पे 90 डिग्री लिखना है, अधन AOB के जगह पे लिखना है 55 डिग्री, अब बराबर लिख देना है 180। अब कोण BAO धन में 55 और 90 जोड़ दीजिए, 5 9 5 14, 145 बराबर 180 डिग्री। अब इसको जो है फिर सरल कीजिए तो कोण BAO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 145 डिग्री। ठीक है, डिग्री जरूर लगाइएगा एंगल में, ये सब डिग्रियां हैं तो डिग्री जरूर लिखिएगा। अब इसमें से 180 में से क्या घटा दीजिए 145, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जा 5 और 7 में से 4 जा 3, 1 में से 1 जा 0, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो कोण BAO कहिए चाहे OAB कहिए, OAB बराबर हो गया 35 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। BAOB का मान हो जाएगा आपका 35 डिग्री। 35 डिग्री है ये, ठीक है ना, 35 डिग्री, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आंसर ना लिख के या घेर देते हैं तो अगला समझ जाएगा कि लड़का ही आंसर लिखा है। तो ये वाला जो है सवाल आप लोग को 100% यूपी बोर्ड एग्जाम में एक साल पूछेगा 5 नंबर में, तो इसको ज़रूर ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए।